नमस्कार दोस्तों, डीआरडीओ ने भारत के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी दे दी है। जो इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है अग्नि 6 उसको गवर्नमेंट की परमिशन के लिए छोड़ दिया। अब जब भी गवर्नमेंट परमिशन देगी तो ये मिसाइल इंडिया के लिए एक तरीके से रेडी हो जाएगी। और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट जो चीज़ है, ये जैसे ही मिसाइल रेडी होती है इसकी रेंज में पूरा वर्ल्ड आ जाएगा। और ये यहाँ तक यूनाइटेड स्टेट्स देख लें, चाहे रशिया देख लें, चाहे चाइना देख लें, मिडल ईस्ट, सारा पार्ट वर्ल्ड का जो है इसकी रेंज में आ जाएगा। तो अपने लिए जियोपॉलिटिकल एडवांटेज बहुत बड़ा होने वाला है। अभी तक इंडिया के पास आईसीबीएम नहीं थी इंटरकॉन्टिनेंटल, एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट तक, लेकिन अब डीआरडीओ ने प्रिपेयर कर दिया। देखें डीआरडीओ का ये स्टेटमेंट कि अब गवर्नमेंट की परमिशन का हम लोग वेट कर रहे हैं, हम लोग फुली रेडी हैं और न्यू जो गाइडेड मिसाइल की कैपेबिलिटी है हमारी, वो हमने कंप्लीट कर ली। अब यहाँ समझने वाली बात यह है कि ये इंडिया का गवर्नमेंट किस परमिशन के लिए वेट कर रही है। देखें, जियोपॉलिटिकल रीजन से गवर्नमेंट के कई सारे कंसर्न्स होते हैं और इसको मल्टीपल टाइम्स टेस्ट करना होता है। जैसे इसकी टेस्टिंग कंप्लीट हो जाती है उसके बाद इनको गवर्नमेंट की फुली परमिशन मिल जाती है और परमिशन मिलने के बाद में ये जो मिसाइल्स है वो एक तरीके से हमारे डिफेंस के या फिर वॉरहेड में इंक्लूड कर ली जाती है। और इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि सेंटर जैसे ही इसकी परमिशन देगा, इसके पीछे एक रिव्यू कमेटी भी होती है जो कमेटी इसको पूरी तरीके से रिव्यू करती है कि भाई क्या इसके इम्पैक्ट हो सकते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ है कि इसका वॉल्यूम या फिर क्वांटिटी कितनी रखी जाए। अब इसके साथ में ये देखने वाली बात है कि ये जो डीआरडीओ के जो चेयरमैन थे समीर कामत, इन्होंने ऐसा बोला कि ये कंप्लीटली गवर्नमेंट के डिसीजन पे डिपेंड है, हम लोग फुली प्रिपेयर्ड है और हमने जितना एक तरीके से डीआरडीओ को जो इसमें जितना रोल है उसको हमने कंप्लीट कर लिया है। और ये एक्सपेक्टेड है कि ये आईसीबीएम होने वाली है। आईसीबीएम का अभी मैंने मतलब समझाया था। जैसे मान लें अगर इंडिया से लॉन्च करें तो इसकी रेंज में एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट तक, मतलब इजीली चाइना का टारगेट हो जाए, यूनाइटेड स्टेट्स टारगेट हो जाए, मतलब 10 से 12 हज़ार किलोमीटर की रेंज में। अब यहाँ पे समझने वाली बात है कि आज दिन तक इंडिया ने कोई भी अगर मिसाइल बनाई है तो उसको उसको लेके यूनाइटेड स्टेट्स को किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। इसके पीछे कई सारी थ्योरीज होती है क्योंकि हम दोनों के एक तरीके से ज्योग्राफिकल लोकेशन वो बड़ी डिफरेंट है। यूनाइटेड स्टेट्स डिफरेंट साइड में है, इंडिया डिफरेंट साइड में है। प्लस दोनों के जो मिसाइल के लेके एम्बिशन है वो एक तरीके से बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। तो इसीलिए यूनाइटेड स्टेट्स इसमें इंटरफेयर नहीं करता। और जैसे मान लो यूरेनियम के से रिलेटेड बात थी, न्यूक्लियर प्रोग्राम से रिलेटेड बात थी, उसमें काफ़ी सारा इंटरवेंशन रहा था, लेकिन इसमें यूनाइटेड स्टेट्स का भी इंटरवेंशन नहीं करता है। अब यहाँ समझने वाली बात है कि दुनिया की टॉप 5 जो मिसाइल रेंजेज है, जो मिसाइल्स है वर्ल्ड में, वो कौन सी है। सबसे पहले आती है RS-28 सरमत, ये रशिया की है और इसकी रेंज ऐसा कहते हैं कि 18,000 किलोमीटर। इसका मतलब ग्लोब पे ऐसी कोई जगह नहीं है जो इसकी रेंज में नहीं है। इसके बाद में आती है वो भी रशिया की है, R-36M और इसकी रेंज 16,000 किलोमीटर है। देन आती है DF-41, ये चाइना की है, इसकी 12 से 15,000 किलोमीटर। देखें, यहाँ एक समझने वाली बात यह है, कोई भी कंट्री अपने जो मिसाइल की जो रेंज है वो एग्जैक्टली नहीं बताता है, हमेशा कम करके बताता है। इसके पीछे जियोपॉलिटिकल एम्बिशंस होते हैं। मान लो अगर इंडिया की रेंज में रशिया भी आ रहा है या फिर इंडिया रशिया को अपनी मिसाइल की रेंज में दिखाएगा तो इससे जियोपॉलिटिकल जो रिलेशंस होते हैं वो हैम्पर या अफेक्ट होते हैं। इसीलिए क्या करता है कोई भी कंट्री मिसाइल की रेंज को हमेशा कम दिखाता है। प्लस एक एनिमी भी उसका एक आइडिया ना लगा पाए। एनिमी अगर मान लो वॉर टाइप सिचुएशन या कंडीशन बनी तो एनिमी ऐसा आइडिया ना लगा पाए कि भाई हमारे पास इतनी रेंज की भी मिसाइल्स है, इसीलिए भी हम लोग उसको कम करके दिखाते हैं। और उसके बाद में जो फोर्थ कंट्री है होजोंग 17, ये नॉर्थ कोरिया की है, इसके पास भी 15,000 किलोमीटर की आईसीबीएम है, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। और उसके बाद में यूनाइटेड स्टेट्स के पास में है मिंटूमैन 3। अभी थोड़े दिन पहले ही, जैसे ईरान और यूएसए के वॉर से जस्ट पहले इसको टेस्ट भी किया था और इसकी जो रेंज टेस्ट फायर किया था, ऑलरेडी बना तो चुके हैं ये, और इसकी रेंज है 13 से 14,000 किलोमीटर। तो इसका मतलब वर्ल्ड में ऐसे कई सारे कंट्रीज हैं। अब यहाँ पे समझने वाली बात है कि ऑफिशियली कितने कंट्रीज को रिकग्नाइजेशन है जिनके पास इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। तो यहाँ पे सबसे बड़ी चीज़ है कि रशिया के पास में ऐसी नंबर ऑफ मिसाइल सबसे ज़्यादा है। जैसे RS-28 सरमत हो गया, बुलावा हो गया। तो ये रशिया की जो नंबर ऑफ मिसाइल्स है आईसीबीएम वो सबसे ज़्यादा है। रशिया के बाद में नंबर आता है यूनाइटेड स्टेट्स का, मिनटमैन 3 अभी मैंने बताया। और ये ईरान वॉर से जस्ट पहले ही ये, और सबसे बड़ी चीज़ है ये न्यूक्लियर वॉरहेड कैपेबल कैरिंग मिसाइल है। इसका मतलब ये न्यूक्लियर अगर कोई आर्मामेंट है उसको डिलीवर करना है गाइडेड मिसाइल से तो ये मिनटमैन 3 इजीली डिलीवर कर सकती है। इसका मतलब न्यूक्लियर अटैक में ये कैपेबल है। और
इसके साथ ही इनएक्टिव मिसाइल्स की भी बड़ी लंबी चौड़ी लिस्ट है यूनाइटेड स्टेट्स की, लेकिन आईसीबीएम इसके पास है, ये हमारे को समझना जरूरी है। इसके बाद में जो सबसे बड़ी लिस्ट है वो आती है चाइना की, और चाइना में भी प्रोमिनेंट मिसाइल जिसको वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा एक तरीके से रिकग्नाइजेशन है वो है DF-5, डोंगफेंग 5 करके है। और DF इनकी अपनी एक रेंज चलती है, डोंगफेंग रेंज चाइना की, उसमें कई सारी मिसाइल्स आती है और ये सारी मिसाइल्स मोरलेस इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। इसके बाद में इसराइल का नंबर आता है, इसराइल के पास आईसीबीएम है। और इसके बाद में वर्ल्ड का सबसे एक तरीके से डेंजरस कंट्री ऑटोक्रेट रन और नॉर्थ कोरिया, उसके पास में भी है हाउजेंग 20। और हाउजेंग की इसकी जो सीरीज है वो कंप्लीट किसकी है, आईसीबीएम की। इंडिया यहाँ एक समझने वाली बात है, इंडिया अपने आप को आईसीबीएम कंट्री नहीं मानता है, आईआरएसएम मानता है। इंटरमीडिएट रेंज की मिसाइल इंडिया के पास में है, लेकिन इंडिया अग्नि 5 को, जैसे मान लो अग्नि 5 की जो रेंज है, जियोपॉलिटिकल वर्ल्ड के सारे एक्सपर्ट ऐसा कहते हैं इसकी रेंज 8 से 12,000 किलोमीटर है, लेकिन इंडिया पब्लिकली इसको कभी एक्सेप्ट नहीं करता। इसके पीछे जियोपॉलिटिकल रीजंस और एनिमीज़ को ऐसा आइडिया ना हो कि इंडिया के पास इतनी बड़ी रेंज की एक मिसाइल है। तो इंडिया ऐसा कहता है 5 से 8,000 किलोमीटर की रेंज है, लेकिन हमारे पास जो अग्नि 5 की अनऑफिशियल रेंज है वो 8 से 10,000 किलोमीटर, सारे जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट ऐसा ही कहते हैं। तो लेकिन अब उससे भी बड़ी रेंज की मिसाइल अब इंडिया ने एक तरीके से टेस्ट कर ली है। अब गवर्नमेंट के फाइनल नोड का वेट हो रहा है, और जैसे ही ये नोड मिल जाता है उसके बाद में इंडिया की पूरी तरीके से एक रेंज में सारा वर्ल्ड यहाँ आ जाएगा, इंक्लूडिंग चाइना हो गया, पाकिस्तान हो गया, और इवन फार नॉर्थ के हो गए, इवन यूनाइटेड स्टेट्स भी इसकी रेंज में आएगा। तो यहाँ पे समझने वाली बात है कि ये जो डीआरडीओ की प्रोग्रेस है ये बहुत ही एनार्मस प्रोग्रेस है, और इंडिया की जो स्ट्रेटजिक फ्रंट पर जो कैपेबिलिटी है वो इंक्रीज होने ही वाली है, और इससे इंडिया किसी भी वॉर फ्रंट पे अब लीड करने के पोजीशन में आ गया। आप लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट जरूर करें और सब्सक्राइब जरूर करें।